बात वहीं से शुरू करेंगे हम कि एफ एक्स कोई फंक्शन ऐसा है जो सबसे बेसिक थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन क्या होगा, एक्स क्यूब, है ना, कि y जो है वो एक्स क्यूब के बराबर है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा बताओ, ये कैसा ड्रॉ होगा, जीरो पे एक्स जीरो पे वाई जीरो आएगा, एक्स वन पे वाई वन आएगा, एक्स माइनस वन पे वाई माइनस वन आएगा, है ना, और जैसे एक्स टू पे एट आएगा, तो ये तुम्हारा ऐसे ये जो कर्व है ना, ये थोड़ा सा कर्व होके जाएगा। मतलब मैं तो बताता हूँ, अगर थोड़ा हम बड़ा एक दो तीन का गैप ले लें तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। तो मतलब बेसिकली तुम देखोगे कि अगर हाफ का भी हम क्यूब करते हैं ना, हाफ का भी क्यूब करते हैं तो 1/8 आता है, बहुत कम आता है, और 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है। इसलिए बहुत बाद तक देखो ये तुम्हारा ये 1 है और ये भी 1 है, बहुत बाद तक ये दबा रहता है, मतलब ये सीधे नहीं जाता है। तो ठीक है, तो ये हमारा सबसे बेसिक -1 और 1, ये दिख रहा है तुम लोग को एवरीवन, ये Yes. एक्स क्यूब का मोस्ट बेसिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, तो जैसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर में डिफरेंट वेरिएशंस लाते थे, है ना, तो इसमें मैक्सिमम वेरिएशन क्या होगा, जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा मैक्सिमम वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम वेरिएशन हो सकता है, दैट यू नो। तो जब हम ज़्यादा वेरिएशन करते हैं, जैसे एक्स क्यूब में सिंपल एक्स क्यूब था तब तो ठीक है, आपने ऐसा बना दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट ये कर दें, अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब होता तो क्या होता, उल्टा चलता ना, रिवर्स हो जाता, मतलब हाँ मतलब लेफ्ट से राइट हो इस जाता। साइड पॉजिटिव रहता, इस साइड पॉजिटिव रहता और इस साइड नेगेटिव रहता। ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का होता। तो अब तुमको ये पता है कि जैसे अगर एक्स क्यूब है तो कभी ना कभी तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ही करेगा। ठीक है, तो जैसे अगर ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है ना, तो इसके ऑप्शंस ऐसे होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ये दो बार ट्विस्ट कर जाता है। जैसे ये जो ट्विस्ट है ना तुम्हारा, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो कर्व बन रहा है और ये वाला बन रहा है, तो अगर आप इसमें ऐड ऑन करोगे कुछ प्लस एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाता है, इस तरह का कर्व बन जाता है, इस तरह का कर्व बन जाता है। मतलब एक बार अप होगा, फिर डिप होगा और फिर अप हो जाएगा। ठीक है, तो अब मान लो कि हाँ, तीन तो हमेशा तीन वाले, मतलब दो दो एक अप एक डाउन होगा। एक बार यूएस जा रहा हूं, as soon as I'm back from the US, और यूएस में शुरू करते हैं। एक मिनट, तो इफ आई मेक इट लाइक, जैसे मान लो कि कर्व ऐसा बना। ठीक है, मैं एक इक्वेशन कर रहा हूँ, एक चेंज पे कर्व नहीं बना रहे, हम तुम्हें सीधा सीधा बता रहे हैं कि अगर कर्व ऐसा बना है, ऐसा कर्व बना है, बन सकता है ना, ये दो बार डिप, एक बार ऊपर नीचे, और ये मान लो कि तुम्हारा -3 है, ये है ये 1 और ये है 5। ठीक है, तो इस कर्व का जो इक्वेशन होगा वो होगा x+3 इंटू x-1 इंटू x-5। समझ लो, तो अगर हाँ, तो जब भी फैक्टराइज हो सकता है, 3 बार फैक्टराइज, 3 टर्म में फैक्टराइज हो सकता है, तो वो 3 बार काट के जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि
अगर अगर एक ही बार काटा है ना, जैसे ये तो अपवर्ड वाला हो गया, अगर मान लो कि ऐसा है करीब तुम्हारा कर्व, ये क्या हुआ कि यहाँ पे ये वाला ना नीचे क्रॉस नहीं किया और ये तुम्हारा -2 पे है, तो इस कर्व का जो इक्वेशन होगा वो x प्लस 2 और इनटू में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई ऐसा ऐसा इक्वेशन होगा जिसका रूट्स नहीं निकलता, मतलब जो फैक्टराइज नहीं होता। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ। तो आप क्या, एक मिनट, एक छोटी सी बात ध्यान दो इसमें कि अगर एक्स क्यूब का टर्म है ना, अगर एक्स क्यूब का टर्म है, थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है ना, जैसे मान लो कि अगर हम बोलते हैं कि समथिंग एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा कोई इक्वेशन है और ए की वैल्यू चाहे जो भी हो, एक रूट तो होगा ही होगा, है ना, मतलब एक बार वो नीचे और एक बार नीचे और एक बार ऊपर तो जाएगा ही। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार नीचे तो जाएगा ही, क्योंकि अगर हम एक्स क्यूब का टर्म है तो अगर जैसे मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि एक्स क्यूब माइनस मतलब प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 80, अगर इस कर्व पे भी ध्यान दो तो क्या है कि शुरू में तो हम 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ये वाला माइनस में 1 रखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, माइनस में 2 रखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये एक्स क्यूब जो है ना वो जल्दी जल्दी बड़ा होगा। तो जैसे मान लो कि -8 रखते हो तो -8 का क्यूब बहुत बड़ा होता है माइनस में, तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ही आएगा कि इन सब से बड़ा हो जाएगा ये नंबर माइनस में और फिर वो नीचे जाने लगेगा। तो थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन में एक रूट तो पक्का ही होता है ना, देयर मस्ट बी वन रूट इन अ थर्ड ऑर्डर, मतलब जो रूट्स होते हैं ना इन अ थर्ड ऑर्डर फंक्शन। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? अक्षय, साहित्या? हाँ जी सर, आ रही है सर। यस सर। ये बहुत सिंपल सी बात है। प्राची, प्राची तुम रेगुलर हो ना क्लास में? सो गई लगता है। इसिता? हाँ जी सर। ठीक है, तो अब बेसिकली तुम्हें बस ये ध्यान में रखना है कि थर्ड ऑर्डर इक्वेशन बनते कैसे हैं। तो जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 है ना इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स कौन कौन से होंगे बताओ? इसका रूट्स कौन कौन सा होगा? 3 2 और 0। हाँ, 0 2 एंड 3। इससे पता चला 0, इससे पता चला 3, इससे पता चला 2। तो अगर मैं इसको कर्व को ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, एक तो 0 से जाएगा, एक 2 से और एक 3 से, तो ये ऐसे ऐसे तुम्हारा ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे कभी बोला कि Sir, हाँ, so how do we determine this curve started from the third quadrant? Why couldn't it start from the second? हाँ, नीचे से क्यों हो रहा है? ये नीचे इसलिए जाएगा क्योंकि इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब माइनस ऐसे बनेगा ना ये नंबर, ये क्या बनेगा बताओ? हाँ, x square minus 3x into x minus 2 which is अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x x cube minus तो 5x 0। square plus 6x। हाँ, ठीक है, तो अगर ये कर्व है तो अगर एक्स क्यूब में अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, एक्स की नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो माइनस में आएगा ही आएगा ना, y तो माइनस आएगा फाइनल। हाँ, अगर इसमें -1 भी ले लो, -1 भी ले लो तो माइनस में आएगा। तो एक तो ये ध्यान रखो कि इस तरह का फॉर्मेट में अगर किसी कोई इक्वेशन है
है ना, एक्स क्यूब के साइन से पता चलता है। हाँ एक्स क्यूब का साइन यहाँ प्लस में है ना, मतलब अगर ये माइनस में रखेंगे तो वैल्यू नेगेटिव जाएगी। अब जैसे मैं तुम्हें एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, अगर यही ऐसा रहता x इंटू, सॉरी मुझे समझ नहीं आया कि एक्स क्यूब के साइन से कैसे पता लग रहा है। देखो एक्स क्यूब यहाँ पॉजिटिव है ना, हम्म, और तीन इसमें तीन कर्व है, तो कर्व अगर ये पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव साइड में ही नेगेटिव मिलेगा ना मुझे, अगर x माइनस में होगा तभी माइनस में मिलेगा ये पूरा टर्म। हम्म, जैसे माइनस एक्स क्यूब लिख रहे हैं तो माइनस एक्स क्यूब माइनस में कब आएगा, जब x माइनस हो, मतलब x प्लस हो। x माइनस में होगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हम एक्स क्यूब लिख रहे हैं केवल माइनस साइन नहीं है तो ये माइनस कब आएगा, जब एक्स माइनस हाँ। नेगेटिव। तो बेसिकली तुम्हें ये देखना है कि अगर यहाँ पे प्लस है साइन तो ये नीचे से उठ के ऊपर जाएगा, और अगर माइनस साइन है तो ऊपर से उठ के नीचे आएगा। अच्छा समझ में आ रही है? तो अगर मैं तुम्हें इसी को ऐसे बोल देता कि सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे बोल देता x प्लस 3 x माइनस 2, इसका कर्व कैसा होगा बताओ? इसका भी तो एक्स क्यूब ही है, मतलब पॉजिटिव तो। हाँ पॉजिटिव है, लेकिन इसमें रूट्स जो बन रहे हैं, रूट्स बन वो रहे हैं एक -3 -3 0 और 2 पे, तो ये शुरू तो इधर नीचे से ही होगा। हाँ 3 को टच करेगा। हाँ ऐसे जाएगा ये। तो जब पॉजिटिव में है ना, चूंकि ये पॉजिटिव में है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x है ये, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x को हम कर्व को खींचेंगे तो ये कर्व हमारा ऐसा बनेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ऐसे तुमको समझना है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20, ऐसा इसका कर्व बताओ। तो तुमको पता है कि ये तो चलो ठीक है, ये रूट है, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम इसको बदलेंगे अपने फॉर्मेट में, रूट वाले फॉर्मेट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 9 यहाँ आएगा, और प्लस 20 माइनस 9 ये होगा ना ऐसे। हाँ ये ऐसा है। और अगर हम इसको आगे लिखेंगे तो x प्लस 3, ये तुम्हारा x प्लस 2 का x प्लस 3 का होल स्क्वायर आएगा प्लस 11, ठीक है। दैट मीन्स ये फैक्टराइज नहीं हो सकता अब, ठीक है, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो इसका जो कर्व होगा, इस वाले का कर्व जो होगा वो हमेशा इस टाइप का होगा। कैसा होगा ये अगर y है तो -3 से शुरू होगा। ऑफ कोर्स ये प्लस में एक्स क्यूब है ना, ये तो नीचे से शुरू होगा, और इट विल नॉट टच अगेन द कर्व, ये ऊपर ही रह जाएगा क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा ना। मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को? कि दोबारा टच करने के लिए आपको इसका फैक्टराइज होना जरूरी है ना। तो अगर तुम्हें कभी ऐसा दिया रहे, है ना, हर टाइप का देख लो कि कैसा होता है। कभी ऐसा दिया रहे कि y इज इक्वल टू x माइनस 2, है ना, ये माइनस में लिख देते हैं, और x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी थर्ड ऑर्डर का हो गया, दिख रहा है ना। तो इसका कर्व कैसा बनेगा बताओ? ये तो ऊपर से आएगा ना। एग्जैक्टली ऊपर से आएगा, बट कैसे आएगा? एक तो तुम्हारा ये +2 वाला पॉइंट है और एक -3 वाला पॉइंट है, तो ये ऊपर से आएगा और टच होके चला जाएगा। हाँ यहाँ पे टच होके चला जाएगा, फिर वापस चला जाएगा।
ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर के इक्वेशन में एक साइड स्पाइक और एक साइड स्पाइक दोबारा रखेगा ही रखेगा, एटलीस्ट एक रूट तो जरूर आएगा, और सेकेंड रूट कुड बी सेम, मतलब बेसिकली x+3 इंटू x+3 है ना। तो ये तुम्हारा थर्ड ऑर्डर के इक्वेशंस ऐसे सॉल्व होते हैं, इसका कर्व ऐसे बनता है। तो बेसिकली हमें वो क्या होता है कि हमें फैक्टराइज करना ही पड़ता है। तो अब मान लो कि अगर तीनों रूट है, जैसे मतलब आपने किसी, वैसे 3 उस साइड -3 राइट साइड पे क्यों ले लिया? हाँ तो ये ऐसी गलती उल्टा करता हो है। गया, हाँ उल्टा टाइपो हो एरर गया, हो गया। ये टाइपो एरर भी है। ओरिएंटेशन एरर हो गया। हाँ, ये फिर इसको तो एकदम से सही करना पड़ेगा बहुत तरीके से। इसको तो ओहो, तुम लोग पहले क्यों नहीं बताते यार टाइम पे? ये तो हद हो गई। ये -3 और ये हमारा +2। अब ये तुम्हारा ऊपर से आएगा और इसको छू के ऊपर चला जाएगा, फिर इसको कट करता हुआ नीचे जाएगा। मतलब लास्ट कर्व का तो करेक्शन भी नहीं था, ठीक है। सर तो ये क्वेश्चन चेंज कर सकते थे आप। हाँ ये तो कोई नहीं। ठीक है। तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अब अरे मान लो, नीचे क्यों जा रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं सर ये वाला कर्व मुझे समझ नहीं आया, मतलब इसमें हमने -3 से टच होके ऊपर क्यों गया? क्योंकि देखो, एक तो ये माइनस है ना, ये माइनस साइन है, हाँ तो ये ऊपर से आएगा, ये तो पक्का है। हाँ, ये ऊपर से आएगा वो। हाँ, और तुम्हें पता है कि ये इस जगह पे प्लस वाले 3 पे स्क्वायर बन रहा है इसका, ठीक है, मतलब होल स्क्वायर है। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये तुम्हारा ऐसा ऐसा बनता है ना, 3 पे टच होता हुआ जाएगा ना ये, मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ ना, बेसिकली ये हो जाता है -x-2 x+3 x+3, ठीक है, ऐसा है ये। तो थ्योरेटिकली 2 रूट्स है वहीं पे, हाँ एक ही पॉइंट पे बेसिकली 2 रूट। हाँ, इसी पॉइंट पे 2 रूट है, तो इसी तरह से इसीलिए यहाँ से ऊपर चला जाएगा। और तुम इसको चेक कर सकते हो ना, दो रूट्स हुए किसी के, तो वैसे टच करके चला जाएगा। हाँ इवन क्वाड्रेटिक में भी होता है ना, कि जैसे x-2 का होल स्क्वायर है अगर y = 2, तो ये कैसे बनाते थे, +2 से टच करके चला जाता था, हाँ है ना। तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर ये जो पार्ट है ये इसको फिर वापस खींच लिया, ठीक है, नीचे में। तो सर समझ नहीं आ रहा है मुझे। हाँ सर, मतलब जो कर्व के बेसिस पे वो बताओ। मैं ये कह मतलब रहा हूँ, 3 ही रूट्स है। हाँ रूट हाँ, 3 है, इनमें देखो से -3 2 बार हाँ, रूट रूट भी 3 है, है वो ना। समझ आ गया, बट ये समझ नहीं आ रहा कि ये टच करके ऊपर क्यों जा रहा ऊपर से क्यों जा रहा है? हाँ क्योंकि टच तो कर रहे हैं ना -3 तो पे। नहीं मतलब तो ऐसे इसको क्रॉस करा दो क्या? नहीं, -3 से वो टच किया, फिर वो जो थ्योरेटिकली फिर से टच किया ना, उसके लिए ऊपर गया वो। मतलब वर्बली वो नहीं हो रहा। कैसे? अच्छा मतलब एक मिनट मैं तुम्हें वो कर देता हूँ। मैं तुम एक काम करो, पहले तो चेक कर लो कि बात सही है कि नहीं। व्हाट यू डू इज, तुम -2 रख के देखो इक्वेशन में, व्हाट आर यू गेटिंग, x = -2। हमारे पास 3 जोन है ना, एक इधर है -4, एक इधर है 4 -2, 4 आ रहा है ना पॉजिटिव में। हाँ पॉजिटिव। देखो ये ऊपर जाएगा तभी तो 4 आएगा, अगर नीचे चला जाएगा तो फिर हम इसको 2 बार रूट कैसे ले पाएंगे -3 को। +3 जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मान लो इसमें क्या होता है, जैसे तुम्हें कभी बोला जाए कि -3 -1 और 2 ये रूट्स हैं किसी थर्ड ऑर्डर इक्वेशन के, तो इसका कर्व कैसा बनेगा बताओ। और माइनस में है, मतलब कर्व की जो साइन है वो माइनस में है। जैसे अगर मैं तुमसे बोला कि y = -x+3 x+1 x-2, इस वाले इक्वेशन के रूट्स तो ये बनेंगे ना 3, लेकिन ये नेगेटिव साइन है तो ऊपर से नीचे जाएगा। हाँ एक -3 है, एक -1 है और एक 2 है, तो ये तुम्हारा ऊपर से आया, फिर इसको क्रॉस किया,
फिर ऊपर जाके ऐसे जाएगा, हाँ ठीक है। अब अगर ये -3 -1 सेम होता, मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं इसी को इक्वेशन को कि x+3 x+3 और x-2 जैसा ये ऊपर वाला था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अगर तुम श्रिंक करोगे -1 को खींचते 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 -3 तक ले आए, तो फिर से ये ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ से तो ऊपर जाना था। तो ये तो ऐसे ही बनेगा ना कि -3 से -3 पे आके फिर ऊपर चला जाएगा, और फिर जो है 2 से आके नीचे चला जाएगा, है ना। ये श्रिंक ये इधर शिफ्ट होता चला गया, यहाँ चला गया, तो जो नीचे तो जा ही नहीं पाया ना, फिर ऊपर चला गया। हाँ बात समझ में आई? समझा। हाँ हाँ आ गया। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे अगर हम इनइक्वेशन क्रिएट करें इसके लिए, जैसे एक इनइक्वेशन क्रिएट करें सर x, हाँ जैसे सपोज ये x³ का हमने जनरल पढ़ा, अगर वहां पे 2x³ या 3x³ होता आगे तो वो श्रिंक हो जाएगा। नहीं वो, हाँ मतलब श्रिंक और स्प्रेड हम बात ही नहीं कर रहे अभी, होगा तो श्रिंक स्प्रेड जरूर होगा। जैसे कभी तुम्हारा ऐसे आ जाए कि 2x - 3 x-1 और x+2 ऐसे कर दें, ठीक है। तो ये बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ये हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x - 3/2, 2 कॉमन निकाल लें अगर हम तो, हाँ अच्छा। है ना। और हम अभी सिर्फ रूट्स की बात कर रहे हैं, तो ये 2 हम हटा लेंगे, 0 कर देंगे। तो कर्व जो है ऑफ कोर्स 3 से मल्टीप्लाई होकर श्रिंक होता है, बट उसकी विजुअलाइजेशन यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ तो सिर्फ तुम्हें ये देखना है कि रूट्स कितने मिल रहे हैं, तो ये वाला कितना रूट देगा, है ना। जैसे मान लो तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हें एकदम क्विक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं x - 3 x+1 और x+5 = 0 लिख दूँ, तो ये कर्व कैसा बनेगा। मतलब 0 लिखने की जरूरत क्या है, मतलब ये तो कर्व है ना, y = this, ये कर्व कैसा बनेगा। एक तो 3 पे रूट है, एक -1 एक बार -1 पे -5 पे रूट है, एक बार -1 पे रूट है, और एक बार 3 पे रूट है। और ये आएगा नीचे से। हाँ ये आएगा नीचे से। तो ये इसका जो वो है ये जो है ना, ये अपना नॉर्मल होगा। लेकिन अगर हम इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दें कि 3 × x - 3 x+1 और x+5 हो जाता, तो रूट्स तो तब भी यही रहते हैं। हाँ रूट्स तो तब भी ये -5 -1 +3 रहता, बट ये जो हाइट है ना, ये स्पाइक चला जाता, ये ज्यादा ऊपर बढ़ चला जाता, जाती। 3 गुना बढ़ जाएगा अच्छा। ना, तो ऐसा चला जाएगा, समझ रहे ना, कि जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा। तो ऑफ कोर्स, लेकिन हमें तो यहाँ पे सिर्फ ये मतलब है ना कि हम इस 3 को इग्नोर कर रहे हैं, हम तो केवल ये बता रहे हैं कि यहाँ पे रूट है। तो एक पॉइंट हमने क्लियर किया कि थर्ड ऑर्डर के इक्वेशन में एटलीस्ट एक रूट तो होगा ही, क्योंकि कर्व या तो ऊपर से जाए नीचे या नीचे से जाए ऊपर, एक्स एक्सिस को तो काटना ही काटना है, ठीक है। तो अब मैं रिवर्स में बात कर रहा था तुमसे कि इफ फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसा रहे कि 3 रूट तुम्हें पता रहे कि ए बी सी नहीं लिखते, हाँ ए बी सी ही लिख देते हैं, ए बी सी आर 3 रूट्स ऑफ एन, ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन। तो वो थर्ड ऑर्डर इक्वेशन कैसे बनेगा, बेसिक इक्वेशन कैसे बनेगा, x - a इंटू x - b इंटू x - c, दिख रहा है ये। तो ये हमारा फिर कैसा बन जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x³ माइनस में a + b + c का x², ठीक है, और फिर प्लस में AB + BC + CA x, और फिर माइनस में ABC। ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये आता है करना एक बार में? नहीं 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 आता है।
दो पार्ट में हाँ, करना होता है। पार्ट में आता ठीक है, है। मैं अभी इसको हम सिखा देंगे तुम्हें थोड़ी देर में। पहले ये समझ लो कि अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे अपने कॉपी में बैठ के तो यही आएगा। ठीक है, आज का एजेंडा में वो भी है, उसको भी हम करेंगे मल्टी ऑर्डर बनाकर। ठीक है, तो अब इससे ना ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई रैंडम नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो कि एक हमारा ना एक इक्वेशन ऐसा होता है, मान लो कि x + 3 x - 2 x - 1, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तुम्हारा हो जाता है x + 3 x² - 3x + 2, और ये फाइनल मल्टीप्लिकेशन बनता है तुम्हारा x³ 3x² - 3x² + 3x² + 2x और -3x -x + 6, तो ये तुम्हारा आ जाएगा x² - 6 + 6 -x + 6। ठीक है, ये आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे। तो कभी जैसे मान लो कि x³ -x + 6, तो ये आने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, है ना, 3 रूट तो हमारे पास यहाँ भी है, यहाँ पे क्या है, a कितना है, a है -3, b कितना है 2 और c कितना है 1। तो कभी कोई उल्टा बोले कि तुम इससे बताओ रूट्स क्या होंगे, मतलब x³ - x + 6, इससे बताओ कि रूट्स क्या होंगे, मतलब तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि इसके रूट्स क्या होंगे, तो तुम इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे। ठीक है, तो मान लो कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे ना कि x³ - a + b + c x²। वेट क्योंकि हमें अगर ABC पता है तो ABC तो हमेशा ऐसा देता है, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, ये बनना चाहिए। तो अब इससे ना तुम प्रिडिक्ट करोगे, जैसे ये क्या है, रूट का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 6 है +6 है, और ये तुम्हारा -ABC है। तो 3 नंबर ऐसे लेने हैं ABC जिसको मल्टीप्लाई करने पे +6 आए। तो 3 नंबर जैसे हम ऐसा ले सकते हैं ना, -1 -3 2 -2 -1 3 -6 -1 1, ऐसे ले सकते हो ना कई सारे। हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है कि मैं ये जो इक्वेशन है हमारा क्यूब वाला, उसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर 3 रूट है तो हमें ऐसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर ऐसा कर देते हो कि कई सारे डिवाइड कर देते हो कि इसमें मल्टीप्लाई कर पे -6 आ जाए, मतलब +6 आ जाए, तो ये बन गया। अब उसके बाद क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम, कभी तुमने पढ़ा है रिमाइंडर थ्योरम? हाँ सर, आपने पढ़ाया तो। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि अगर जैसे x³ - x + 6 है ना, अगर इसमें 1 रखने पे 0 आ जाता है ना, या -1 रखने पे 0 आ जाता है, ठीक है, तो 1 या -1 रखने पे 0 आ जाता है, तो जैसे मतलब a रखने पे 0 आ जाता है, ऐसे ऐसे समझ लो सीधा अलजेब्रा के फॉर्म में, a रखने पे 0 आ जाता है, तो x - a जो है इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो तुमको अभी यहाँ पे चेक करना है कि क्या रिमाइंडर थ्योरम समझ नहीं आया। रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि किसी पॉलिनोमियल में जैसे ax³ + bx² + cx + d, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, fx है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? इफ सर पॉलिनोमियल थर्ड ऑर्डर का ही होता है या सेकंड का भी नहीं, होता है? किसी भी ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का है, 5 ऑर्डर का है ना, ठीक है। पॉलिनोमियल का कोई भी ऑर्डर हो सकता है। अगर इसमें p रखने पे 0 आ जाता है,
x इक्वल टू p रखने पे 0 आ जाता है, तो x माइनस p इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये रिमाइंडर थ्योरम है। बात समझ में आ रही तुम लोगों को सबको? ये क्लियर है ना सबका? यस बोलो। यहाँ Yes, पे sir. ये मल्टीप्लिकेशन देखो तो एक बार सही से किया है कि नहीं हमने? ये मल्टीप्लिकेशन ये सही है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं पहले। It's x cube minus 7x plus 6 x क्यूब माइनस 7x plus 6. ये तुम्हें पता था पहले से? No, sir, I've been checking that. अच्छा, Had some doubt in it. वही तो, इसको चेक कर लेना चाहिए था ना। तो ये x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 ये है। तो अब हमें ये पता चल गया, रिमाइंडर थ्योरम सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब जो कॉम्बिनेशन मुझे मिले हैं, जैसे ABC का एक कॉम्बिनेशन ये मिला, ABC का एक कॉम्बिनेशन ये मिला, ABC का एक कॉम्बिनेशन ये मिला, तो हम किसी किसी को रख के देखेंगे कि -1 रखने पे मुझे 0 मिल रहा है कि नहीं। देखो तो, चेक करो तो मिल रहा है तुम लोगों को? अगर मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, तो -1 रखने पे डू वी गेट 0? बोलो। नो, है ना? इसको अगर हम fx करके लिखे तो f1 इज इक्वल टू नॉट 0, है ना? 1 रखने पे आ रहा है 0? हाँ, 1 रखने पे तो आ रहा है ना। f1 इज इक्वल टू 0, तो f1 अगर 0 है तो पक्का है कि x माइनस 1 एक फैक्टर होगा इसका, ठीक है? तो अब तुम्हारे लिए आसान हो गया निकालना कि इससे क्या करो, इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर दो, और x माइनस 1 से डिवाइड कर दोगे तो जो पार्ट बचेगा तुम्हारा, फिर उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके या उसको सॉल्व करके हम तीनों का निकाल सकते हैं। या फिर अगर तुम्हें तुरंत ही दूसरा भी चेक कर लो, जैसे अगर हमारा 1 दे रहा है 0, तो 1 दे रहा है तो हम 2 या 3 रख के देख लेते हैं। 2 रख के देखो तो जरा सा, 8 14 हाँ हो जा रहा है। तो 2 रखने से हो रहा है, यानी f2 इज इक्वल टू 0 है, तो पक्का है कि x माइनस 2 भी एक फैक्टर होगा, ठीक है? सॉरी, x प्लस 2 भी एक फैक्टर होगा। तो x हमारा -2 ना, +2 माइनस ही रखा होगा। था। -2 -2 होगा ना, +2 रखा है सर। अच्छा, पॉजिटिव 2 रखा है तो ठीक है। हाँ, तो x माइनस 2 भी एक फैक्टर होगा। तो तुम्हें 2 मिल गए, देखो अब तुम्हें 2 मिल गया, x माइनस 1 मिल गया, x माइनस 2 मिल गया। तो तीसरा वाला जो है पक्का है x प्लस 3 ही होगा, क्योंकि रूट्स का सम जो है ये 6 होना चाहिए, सॉरी मल्टीप्लिकेशन जो है +6 होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। हाँ। तो ये तभी होगा जब x प्लस 3 रहेगा। तो तुम्हारा इक्वेशन जो है, हमेशा जब थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन होगा तो तुम्हें एक रूट जो है फाइंड आउट करना होता है सब्स्टिट्यूट करके रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू, फिर बाकी दोनों रूट्स के आइडिया तुम्हें लग जाते हैं, ठीक है? तो और ये तो हुआ इक्वेशन सॉल्व करने वाली बात। और अगर तुमको इनइक्वेशन वाली बात बोला जाए, जैसे अगर सेम बोला जाए तो हमें x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 3 ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, है ना, ये 0 होगा। तो आप इसको फिर ग्राफ पे विजुलाइज कर सकते हो। तुम्हें क्या दिख रहा है, ये पॉजिटिव कर्व है ना, क्योंकि मतलब पॉजिटिव नहीं, मतलब x क्यूब पॉजिटिव है, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से आएगा। तो ये -3, ये तुम्हारा 1, ये हमारा 2 ऐसा है, तो ये कर्व तुम्हारा ऐसे जाएगा, ठीक है? तो कब कब बताओ पॉजिटिव कब है? ये ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है ना, तो ग्रेटर देन 0 कहाँ पे? एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? x बिलोंग टू -3 से 1 के बीच में एंड 2 से इन्फिनिटी के बीच में,
ये बात समझ में आई सबको? हाँ तो ये 3 रूट रहे या 4 रूट रहे, आपको इसी तरह से कर्व बना के करना है। तो जैसे मान लो कि अगर इसको ऐसे समझ लो कि कभी आपसे तुमसे ऐसे पूछ दिया कि x माइनस 1 सॉरी x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 6, ऐसे ऐसे पूछ दिया है कि ये ग्रेटर देन 0 कब होगा। तो ऐसे केस में भी तुम्हें ध्यान रखना है कि x कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है बताना? 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 ऑर्डर का हो गया। तो अगर हम इसको कर्व बनाएंगे तो एक -1 से होगा, एक 1 से जाएगा, एक 3 से जाएगा, एक 4 से जाएगा और एक 6 से जाएगा। तो 5 का है और पॉजिटिव मल्टीप्लायर है तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये ऐसा मूव करेगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 है तो कब कब ग्रेटर देन 0? यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसका ब्रैकेट x कब कब होगा? x बिलोंग टू -1 to 1, 3 to 4 एंड 6 to infinity। ठीक है, ये बात समझ में आई तुम्हें? हाँ तो जितने बड़े मतलब मल्टीपल फ्रूट्स के भी हो ना, तब भी तुम उसको इसी तरह से विजुलाइज कर सकते हो। तो कई बार ऐसे पूछता है कि ऐसे तुम्हें बताना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर 4 का हम पूछते हैं कि x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6, x माइनस 8 है ना, लेस देन 0, और पूछा कि ऑल द इंटीजर x बताना है तुम्हें, तो ये कौन सा होगा बताओ? अगर तुमने देखा तो यहाँ पे चार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 4 रूट्स वाले x, मतलब x इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स। तो ये ऊपर से ही शुरू होके ऊपर ही जाएगा। तो एक हमारा 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है। तो ये चूंकि हाँ, तो पॉजिटिव ही जो चार रूट्स वाले कर्व होते हैं या 4th ऑर्डर वाले होते हैं, वो तुम्हें 4 रूट अगर देंगे तो ये ऐसा W की तरह बनेगा। ठीक है, और लेस देन 0 का मतलब ये वाला जोन और ये वाला जोन। हाँ, तो हमें सिर्फ इंटीजर x पूछना है। तो इंटीजर x हो रहा है सर? क्योंकि ये x 4 हो जाएगा ना, x पे पावर 4 होगा, तो अगर बड़े नेगेटिव नंबर भी लोगे ना तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। अच्छा 4 है। हाँ, तो बेसिकली इसी से मुझे ये भी वो जस्ट एक रिकॉल हो गया कि वो भी बता दूं मैं तुम्हें। एक मिनट, क्वेश्चन कहता है इंटीजर, अच्छा लेस देन 0 कब होगा? तो अब ये समझ लो केवल कि अगर 4th ऑर्डर का है, 4th ऑर्डर का है तो y इज इक्वल टू x4, ये सबसे बेसिक कर्व है। तो ये कैसा होगा? ये x स्क्वायर जैसा होगा, लेकिन जल्दी हाइट पकड़ेगी ये। ठीक है, लेकिन अगर इसको तुम वो करोगे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वाले भी टर्म डालोगे, है ना, जैसे y इज इक्वल टू ax पे पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस d, ऐसे अगर टर्म रहे और a अगर पॉजिटिव रहे तो ये हमेशा w बनाएगा। ऐसा नहीं, इस तरह का w नहीं, ऐसा वाला, ऐसा। ठीक है, तो ये इसमें क्या हुआ कि अगर 4 रूट है ना, कंडीशंस क्या होगा उसका, इस वाले कर्व का एक भी रूट नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस को ये क्रॉस नहीं कर रहा है। तो मल्टीपल वेज ऑफ ड्राइंग 4th ऑर्डर इक्वेशन क्या हो जाएगा कि एक बार तो क्रॉस किया बट सेकंड टाइम नहीं किया। मैं समझ में आई? या ऐसा हो सकता है कि दोनों बार जस्ट टच किया। ठीक है, तो इस केस में 2 रूट्स हैं, इस केस में भी 2 रूट्स हैं, है ना।
और ऐसा हो सकता है कि एक भी बार टच ना करे, है ना। तो यही अगर a निगेटिव होता तो ये सारी चीजें इन्वर्स हो जाती। अगर a निगेटिव है, इफ a इज लेस देन 0, तो ये उल्टा मूव करेगा, इन्वर्स W बनाएगा। तो फोर्थ ऑर्डर के इक्वेशन में ये मैंडेटरी नहीं है कि एक रूट हो ही, है ना, बट थर्ड ऑर्डर के इक्वेशन में ये मैंडेटरी है कि एक रूट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हमारा एग्जाम्पल मैंने लिया था कि अगर तुमसे पूछा जाए x माइनस 4 x प्लस 5 x माइनस 1, ये ग्रेटर देन 0, है ना। ऐसे करते हैं क्योंकि ग्रेटर देन 0 तो हो ही रहा है, ये लेस देन 0 का ऑल द इंटीजर वैल्यू ऑफ x बताओ। इसको फाइंड आउट करो। तो तुम इसको क्या बनाओगे, फिर देखोगे कि ये कर्व कहाँ कहाँ से जा रहा है। एक हमारा 0 पे है ना, इससे 0 रूट निकलेगा, इससे +4 निकलेगा, इससे -5 निकलेगा, ये मेरा -5, इससे +1 निकलेगा और इससे हमारा +4 निकलेगा। और ये कर्व कैसा बनेगा, ठीक है। और लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 के लिए ये वाला जोन और ये वाला जोन। तो सारे इंटीजर वैल्यू ऑफ x कौन कौन से होंगे, -5 to 0, हाँ, -4 -3 -2 -1 और फिर 1 नहीं होगा ना, n पे तो 0 है, 1 पे 0 है ना, फिर 2 3। तो ऐसे करके तुम काउंट करके बता सकते हो। ठीक है, सर ये फोर्थ ऑर्डर में बार बार ऊपर से क्यों आ रहा है? क्योंकि फोर्थ ऑर्डर में अगर तुम माइनस का बहुत बड़ा नंबर भी ले लेते हो, जैसे y इज इक्वल टू ऐसा कोई फोर्थ, जैसे मान लो कोई भी एक फोर्थ ऑर्डर का नंबर है, जैसे 2x पे पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 7x प्लस 2 अगर ऐसा है, तो अगर x में माइनस की वैल्यू ले लो, जैसे 8 ले लो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा फाइनली, माइनस। तो ये पॉजिटिव अल्टीमेटली कभी ना कभी जाके ये पॉजिटिव हो ही जाएगा। मतलब ये वाला टर्म इसको नेगेटिव रख रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्लस कर दें तो हम बड़ा माइनस वैल्यू लेंगे तो ये वाला टर्म नेगेटिव होगा, बट अल्टीमेटली सम आफ्टर सम x ये पॉजिटिव इसको लेके चला जाएगा, ऊपर लेके चला जाएगा। इसको कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, रुक जाओ मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि दो ही मैंने नंबर दिया कि y इज इक्वल टू x पे पावर 4 प्लस लेट्स से 15x क्यूब है, तो -1 रखोगे तो क्या होगा बताओ तो जरा सा। x -1 रखेंगे तो क्या होगा, y 1 - 15 - 14 -15 हो जाएगा। x अगर -2 रखोगे तो क्या होगा, -14 होगा। हाँ भाई, अगर x -2 रखोगे तो क्या होगा, 16 - 15 1 हो जाएगा। 1 की -1, ये 16 है ना, ये भी तो 2 पे पावर 8 क्यूब होगा, -8 होगा ना, ये 2 पे x पावर -2 रख रहे हो ना। हाँ अच्छा, हाँ सॉरी, 16 माइनस 15 इंटू 8, तो ये भी अभी भी माइनस में है। 120। अगर -3 रखोगे तब भी माइनस में रहेगा, -4 रखोगे तब भी माइनस में रहेगा, लेकिन अगर तुमने -5 रख लिया, है ना, तो ये -5 रखने के बाद ये पॉजिटिव में तुम्हारा 625 हो जाएगा और प्लस 15 इंटू 125 अभी भी माइनस में है। मतलब अल्टीमेटली क्या है कि चलो 8 पे चले जाओ, 8 पे तो माइनस में आ जाएगा ना, पॉजिटिव में आ जाएगा। हाँ, तो मतलब देयर विल बी अ x जिसके बाद जाके उसको पॉजिटिव हो ही जाना है। तो अगर x पे मतलब वो टेक ओवर कर लेता है जो, हाँ ये टेक ओवर कर ही लेगा। तो अगर x पे पावर 4 है तो अल्टीमेटली ये बड़े नेगेटिव नंबर में पॉजिटिव वैल्यू ही देगा तुम्हें। गेटिंग माय पॉइंट? प्राची समझ में आया तुम्हें? तुमने पूछा